के खिलाफ राहुल गांधी रविवार से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बड़े नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से न केवल मतदाता जागरूक होंगे, महागठबंधन को राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। एक तरह से ये हमारे उस लड़ाई की, अभियान की, राहुल गांधी के अभियान की यह एक पहली कदम है जहां हमें सफलता मिली है, जहां कोर्ट ने भी हमारी बातों को बहुत हद तक पीठ थपथपाई है कि नहीं ठीक है, और फटकार लगाई है उन लोगों को जो गड़बड़ी करना चाह रहे थे। वोट अधिकार यात्रा हमें अपने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हो रहा है। यह कोई राजनीतिक उद्देश्य से आधारित ये कार्यक्रम नहीं है, इसलिए इस यात्रा का महत्व है। और इस यात्रा में आप देखेंगे बड़ी संख्या में आम जनता की सहभागिता भी होगी। हमारे गठबंधन के सारे प्रमुख नेता भी अपने सुविधानुसार कहीं न कहीं उसमें शामिल होंगे। 17 को तो राहुल जी रहेंगे ही, तेजस्वी जी भी रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी आने के कार्यक्रम। देखिए, हताशा यात्रा है। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि माननीय न्यायालय के जो आया है फैसला, उसके बाद भी उनको आंखें नहीं खुल रही है। बिहार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, बिहार को बदतर स्थिति में ले जाना चाहते हैं, वही जंगल राज को फिर से पनपाना चाहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और इस यात्रा से तौबा करना चाहिए। एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी कल से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तंज कसा है। एसआईआर के विरोध पर ललन सिंह ने यह कहा कि जो इस देश के नागरिक नहीं है वो इस देश के मतदाता कैसे हो सकते हैं। ऐसे में जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। उनको घूमने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। संविधान लेके कुछ दिन पहले घूमते थे। संविधान में क्या लिखा हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना। तो अब आप बताइए कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो भी नागरिक हैं इस देश के, उनको साबित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं। बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनाव की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों पर उनकी टिप्पणी का विरोध हो रहा है। महिलाओं पर दिए गए बयान पर आरजेडी ने विरोध जताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की बात कही है। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस ने भी विरोध जताया है। बरसात मेढक अभी कितना मेढक की जगह सर मेढक बरसतवा में जहाँ तालाब के किनारे मेढक सब निकल के टो 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 करते रहता है, तो कितना को रोकिएगा? अब कोई आके कोई हवलदार सिपाही की कौन सी था वो आके वो चुनाव कांग्रेस में, तो वो एगो लड़की आई थी मेरे यहाँ जींस के पैंट टी शर्ट को फटा हुआ पहन के, वो आगे इस से अब कौन सिंह हम नाम नहीं जानते हैं, वो मेरे घर पर आई थी कि मेरे यहाँ सब कब हमला कर दिया है। तो फिर पुलिस को बोल के उसको बचाया। उस सबको नौकरी छोड़ के फर्नीचर के दुकान खोले हुए हैं 4 गो, और वो कहता है कि हम पैदे हुए हैं बाढ़ के विकास के लिए। बताइए, सोच लीजिए कि ये बाढ़ विधायक होकर एक महिला पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि फटा जींस पहनकर घूम रही है, मेरे घर आ रही है। अरे भाई, आपके घर गई होगी तो कुछ ना कुछ काम से गई होंगी, वो आपको अपना समझी होंगी तभी तो आपके घर गई हैं। तो क्या आपके घर कोई जाएगा तो आप उसके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियां करेंगी? ये बहुत ही घोर निंदनीय है। 15 अगस्त के दिन दे रहे हैं, तो ये कहीं भी अपने आप में एक शर्मसार करने वाला बयान है और विधायक के घमंड को दर्शाता है। उनको पता होना चाहिए कि एक सैनिक नेता बन सकता है, विधायक बन सकता है, लेकिन एक विधायक कभी एक सिपाही नहीं बन सकता। शायद इस बात को भूल रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर मुंगेर से मिल रही है, जहां पर कासिम बाजार थाना के पुरानीगंज स्थित मकान के सेप्टिक टैंक से सेंटरिंग खोलने के दौरान वहां पर अंदर घुसे 2 मजदूरों में से एक की दम घुटने से मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन गृह स्वामी धर्मेंद्र कुमार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। गृह स्वामी के द्वारा सोची समझी साजिश के साथ घटना की गई है। और इधर देखिए, गृह स्वामी धर्मेंद्र कुमार ने यह बताया है कि 15 अगस्त को लेकर ठेकेदार और मजदूरों को काम नहीं करने को कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग काम कर रहे थे। हम तो 4 दिन से नहीं जा रहे थे, हमारे पैर का तबीयत खराब था, हम डॉक्टर से इलाज कर रहे थे। ये अपना काम कर रहा था। आज गए देखने के लिए तो इसको बोले कि टैंकी उनकी खुलेगा, तो बोला ठीक है खोल देंगे। और टैंकी खुला, इसको बोले तुम नहीं घुसो, बोला हम घुस जाएंगे।
तो तुम बोला हम घुस जाएंगे। हम बोले ना तुम नहीं घुसो अभी। ये घुस गया, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो फिर वो दूसरा घुसवाए, वो बेहोश हो गया। तो सब आदमी को बुलाए, सब इसको घिस घास के मतलब सबको टंकी से निकाले और इसको तुरंत हम हॉस्पिटल ले आए। कोई कुछ जो है मुंह से कोई बता नहीं रहा है क्या हुआ इसमें। कहीं न कहीं जो है मकान मालिक और जो मिस्त्री है उसमें संलिप्तता है कुछ करने का, साजिश है। और अभी पूछ रहे हैं, एक और है उसको भगा दिया गया है इसके साथ जो था, और पैर उनमें मिट्टी वगैरह कुछ नहीं था। ये कह रहा है कि मिट्टी काम के समय जो है करते समय से हुआ घटना, लेकिन बॉडी पे एक भी मिट्टी नहीं है, कोई तरह कोई निशान नहीं है मिट्टी वगैरह का। अब ये लोग का कहना हुआ है कि काम करते हुए जो है इन सब घटना हुआ है। सेप्टिक टैंक में घुसना और वो भी बिना सेफ्टी गियर के सेफ नहीं है। इसकी वानगी दिखी गढ़वा में, जहां सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने उतरे 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए कि आखिर सेफ क्यों नहीं है सेप्टिक टैंक। सेफ नहीं है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक ने ली 4 की जान। नवादा गांव में पसरा मातम। शुक्रवार की सुबह गढ़वा के नवादा गांव के लिए मनहूस साबित हुई, जब सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर के साथ 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। दरअसल सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोली जा रही थी। इस दौरान सबसे पहले मजदूर मल्टू राम टैंक में उतरा। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आया तो 3 भाई राजू चौधरी, अजय चौधरी और चंद्रशेखर चौधरी एक-एक कर अंदर गए और अंदर ही फंस गए। पास खड़े लोगों को जब उनके नहीं लौटने पर आशंका हुई तो शोर मचाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। आनन फानन में गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेप्टिक टैंक सेफ क्यों नहीं है। सेप्टिक टैंक बंद रहती है, ऐसे में उसमें हानिकारक और जहरीली गैस जमा हो जाती है। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फास गैस टैंक में रहती है, जिसके प्रभाव में आने से व्यक्ति की जान भी चली जाती है। दरअसल मीथेन गैस सांस लेने पर सीधे दिमाग पर अटैक करती है। इसके असर से इंसान बेहोश हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। सेप्टिक टैंक में गंदा पानी होता है, जिससे मीथेन गैस और विषैले हो जाते हैं। इसके संपर्क में आने से घुटन, सिर दर्द, चक्कर आती है। चक्कर आते ही साथ ही फेफड़े पर भी असर पड़ता है। 3 लोग जो है सगे भाई हैं, वो अपना सेफ्टी टैंक जो है वो निर्माण का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर जो है नीचे उतरा, जिसकी जो है वो अंदर से फिर बाहर नहीं आया। तो तीनों भाई एक एक करके अंदर गए और तीनों भाई जो है वो फिर वापस नहीं आए। पता चला कि वो जब उनको निकाला गया तो वो वहीं पर मृत थे। सेप्टिक टैंक के जहरीले गैस की चपेट में आने से कई जिंदगियां असमय ही काल की गाल में समा जाती हैं। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मैनुअल तरीके से करने पर रोक लगाई गई है, लेकिन नियम की अनदेखी लगातार जारी है और ये अनदेखी जान पर भारी पड़ जाती है। जरूरत है जागरूकता अभियान की, ताकि फिर गढ़वा के नवादा की घटना न दोहराई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।